हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। आशा करता हूँ कि आप सब लोग अच्छे ही होंगे। हाजिर हूँ मैं और स्वागत करता हूँ आपका आप ही के अपने चैनल एग्ज़ाम सक्सेस मंत्रा पे। बच्चों, जैसे कि आपको पता है आजकल हमारे चैनल एग्ज़ाम सक्सेस मंत्रा पर आपकी क्लास 10th की मैथ की सीरीज चल रही है, जिसके अंतर्गत हम क्या कर रहे हैं, एक्सरसाइज 3.3 कर रहे हैं और एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 3 कर रहे हैं। और बच्चों, आज हम बात करेंगे एक्सरसाइज 3.3 के क्वेश्चन नंबर 3 के पार्ट 2 के बारे में। तो देखिए बच्चों, इन क्वेश्चंस में आपको करना क्या है, आपके पास स्टेटमेंट दी है, इस स्टेटमेंट से आपको पहले इक्वेशंस बनानी है और उन इक्वेशंस को फिर से किस विधि से हल करना है, प्रतिस्थापन विधि से, या जिसे हम क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट मेथड बोलते हैं, उस मेथड से हमें हल करना है। तो जो बच्चे मेरे साथ लगातार जुड़े हैं उन्हें पता है किस तरीके से क्वेश्चन हल किया जाएंगे। तो मैं उन बच्चों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप क्या करिए, वीडियो को पॉज करिए और इस क्वेश्चन को पहले खुद से करने की कोशिश करिए, और जब आप कर लें उसके बाद आप वीडियो ऑन करिए और देखिए आपने कहाँ पर, अगर आप अच्छा कर लेते हैं, सही कर लेते हैं तो बहुत अच्छी बात है, और अगर गलती होती है तो आप चेक करिए आपने कहाँ पर गलती की है और उस गलती को फिर से सुधारने का प्रयत्न करिए। तो चलिए बच्चों, अब आपका ज़्यादा समय खराब ना करते हुए हम चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन क्या कर रहा है, मैं आपके लिए क्वेश्चन लिख के लाई हूँ। देखो क्वेश्चन कह रहा है आपके पास, दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, उन्हें ज्ञात कीजिए। और ज्ञात कैसे करना है, इनको प्रतिस्थापन विधि द्वारा ज्ञात करना है। तो सबसे पहली बात तो मैं आपको बताना चाहूँगा संपूरक कोण क्या होते हैं, है ना। आपने दो कोण सुने होंगे, वैसे तो आपने बहुत सारे कोण सुने होंगे, ठीक है, लेकिन जो दो कोण मेनली अभी तक आपने पढ़े हैं कक्षा 8th या 7th में, एक सुना होगा आपने संपूरक कोण और एक सुना है आपने पूरक कोण। तो अगर मैं पूरक कोण की बात करूँ, ठीक है, पूरक कोण, तो दो ऐसे कोण जिनका योग कितना होता है, 90 डिग्री होता है। दो ऐसे कोण जिनका योग कितना होता है, 90 डिग्री। माना बात, आपके पास दो कोण है, एक कोण है x और दूसरा कोण है y। अगर इन दोनों का योग 90 डिग्री आता है तो ये दोनों कोण क्या कहलाते हैं, हमारे पास पूरक कोण कहलाते हैं। इसी तरीके से बच्चों हमारे पास होता है संपूरक कोण। इसी तरीके से हमारे पास क्या होता है, संपूरक कोण। संपूरक कोण क्या होते हैं, दो ऐसे कोण होते हैं जिनका योग, माना बात हमारे पास दो कोण है x और y, अगर इनका योग कितना आता है, 180 डिग्री आता है, तो ये दोनों कोण क्या कहलाते हैं, आपके पास संपूरक कोण कहलाते हैं। तो ये क्वेश्चन हल करने के लिए आपको ये दो बातें पता होनी चाहिए थी कि संपूरक कोण क्या होता है, संपूरक कोण क्या होते हैं, दो ऐसे कोण होते हैं जिनका योग 180 डिग्री होता है। तो चलिए अब हम अपने क्वेश्चन पर बात करते हैं, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। अब देखिए हमारे पास क्या बोला गया है, ठीक है, हमारे पास दो संपूरक कोणों में एक बड़ा कोण 18 छोटे कोण से 18 डिग्री बड़ा है। तो हमने क्या माना पहला कोण x, माना पहला कोण क्या है हमारे पास x, और दूसरा कोण क्या है हमारे पास y, और दूसरा कोण क्या माना हमने y। साथ ही साथ हम ये मान लेते हैं, ठीक है, और क्या माना हमने, माना x डिग्री है और ये कितना है, y डिग्री है। माना x कोण बड़ा है y कोण से, ठीक है। तो इतनी चीजें हमने मान ली अपने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। तो अब हम बात करते हैं, ठीक है, प्रथम शर्तानुसार क्या कहा उसने कि दो कोण क्या है, संपूरक है। क्या कहा उसने, कोण क्या है, संपूरक है। तो अगर ये दोनों कोण संपूरक है तो इसका अर्थ क्या हुआ बच्चों, कि जब हम x और प्लस y को जोड़ेंगे तो इसका एडिशन कितना आएगा, 180 के बराबर आएगा, यानी x प्लस y बराबर हो जाएगा आपके पास 180 डिग्री। इसे हम क्या मान लेंगे, इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लेंगे। तो ये हो जाएगी हमारे पास इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब देखिए द्वितीय शर्तानुसार, अब द्वितीय शर्तानुसार क्या कह रहा है आपके पास, जो बड़ा कोण है वो क्या है, छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, यानी बड़ा कोण क्या है आपके पास, बड़ा कोण है आपके पास x। तो ये जो x की वैल्यू आएगी ये कितनी आएगी आपके पास, y प्लस 18। x की वैल्यू कितनी आएगी आपके पास, y प्लस 18। ये जो अगर आप इसको फर्दर सॉल्व करेंगे, है ना, या आप सीधा ऐसे निकाल लो, या अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो इसको सॉल्व करोगे आपके पास कितना आ जाएगी, x माइनस वाई बराबर 18। अब देखिए हमारे पास इस इक्वेशन को लिख के कोई फायदा नहीं है, क्योंकि अगर हम इस इक्वेशन को लिखेंगे फिर हम यहाँ से x का मान निकालेंगे तो x का मान यही आएगा। इसे हम क्या रखेंगे, समीकरण नंबर 2 में पुट करेंगे। तो इसीलिए हमें ये समीकरण बनाने की जरूरत नहीं है। यही जो समीकरण आएगी हम इसी समीकरण को क्या मान लेंगे बच्चों, समीकरण नंबर
2 मान लेंगे। अब देखिए हमारा जो आधा काम था, आधा काम हो चुका है। सबसे पहला आधा काम क्या था हमारा, कि जो हमारे पास स्टेटमेंट दी थी, हमने उस स्टेटमेंट से क्या बनानी थी, 2 इक्वेशंस बनानी थी। तो हम इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 बना चुके हैं। अब क्या करेंगे, हम इन इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे, और सॉल्व हमने कौन से मेथड से करना है, डिस्प्लेसमेंट मेथड या प्रतिस्थापन विधि द्वारा हल करना है। तो प्रतिस्थापन विधि द्वारा हल करने के लिए बच्चों हम क्या करते हैं, किसी भी एक समीकरण से x या y का मान निकालते हैं और उस x या y के मान को दूसरे समीकरण में रख देते हैं। अब देखिए आपको यहाँ पर आपके पास क्या दिखा रहा है, जो हमारे पास समीकरण नंबर 2 है, इसमें क्या है, x का मान y + 18 है। अगर मैं इस x को मान को सीधे सीधे समीकरण 1 में रख दूं तो मेरे पास उसको सॉल्व करके y का मान निकल जाएगा। तो चलिए देखिए अब हम क्या करते हैं, समीकरण 1 में, ठीक है, समीकरण 2 से x का मान रखने पर, समीकरण 1 में समीकरण 2 से x का मान रखने पर। तो चलिए अब हम क्या करते हैं, समीकरण 1 में समीकरण 2 से x का मान रख देते हैं। तो समीकरण 1 है क्या हमारे पास, x + y = 180 डिग्री। चलिए बच्चों अब इसको इधर करते हैं। तो अब x की जगह हम कितना पुट कर देंगे, y + 18। x की जगह हमने पुट कर दिया y + 18, क्योंकि x की वैल्यू कितनी थी यहाँ पे, y + 18 थी। और फिर कितना आपका प्लस का y बराबर कितना आपके पास 180 डिग्री। अब देखिए y + y कितना हो जाएगा आपके पास, 2y बराबर कितना हो जाएगा आपके पास 180 डिग्री। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो कितना हो जाएगा आपके पास, 2y बराबर 180 डिग्री है। अब आपको y की वैल्यू चाहिए है ना, तो 180 डिग्री माइनस 18 डिग्री यानी 2y बराबर, अब आप जब 180 में से 18 घटाओगे तो कितना बचेगा आपके पास, है ना। देखिए मैं आपके लग से घटा देता हूँ, वैसे मैं सीधे बता सकता हूँ आपको। देखिए 10 में से 8 गए 2, 1 इधर दिया आपने, कितना 1 इधर दिया आपने, तो ये कितना हो जाएगा 7, 7 में से 1 गए 6 और 1 कितना है, यानी ये हो जाएगा आपका 162 डिग्री। अब आपको चाहिए y की वैल्यू, तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगा 162/2। अब जब आप इस 162 को 2 से डिवाइड करेंगे तो देखिए 2 8 जा 16, यानी ये तो कटा आपके पास, ये आ जाएगा 2 1 जा 2, यानी कितना आ जाएगा आपके पास 81 डिग्री आ जाएगा। यानी y की वैल्यू कितनी आएगी आपके पास 81 डिग्री आ चुकी है। अब आप क्या करिए, अब आपको y की वैल्यू चाहिए है ना। अब हमें y की वैल्यू तो आ गई हमारे पास 81 डिग्री। अब हमें क्या करनी है, ठीक है, x की वैल्यू निकालनी है। तो x की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, y का मान समीकरण नंबर 2 में रखने पर, y का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर। अब हम यहाँ से क्या करते हैं, y का मान समीकरण नंबर 2 में रख देते हैं। तो समीकरण नंबर 2 क्या है हमारे पास, x बराबर y + 18 डिग्री। अब तो देखिए x डिग्री, यानी जो इसकी वैल्यू कितनी होगा, y का मान कितना है आपके पास 81 था आपके पास, 81 डिग्री, और प्लस y का कितना था प्लस 18 डिग्री। तो जब आप इन दोनों को जोड़ेंगे तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपके पास, x की वैल्यू हो जाएगी आपके पास, देखिए 8 और 1 9, 8 और 1 9 कितना 99 डिग्री। तो यानी आपकी इसमें जो x की वैल्यू आएगी कितनी आएगी 99 डिग्री आएगी, और जो y की वैल्यू आएगी कितनी आएगी 81 डिग्री आएगी। और आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है दोनों का डिफरेंस कितना है, दोनों का डिफरेंस 18 डिग्री है। और अगर हम इन दोनों को जोड़ेंगे तो जोड़ के कितना आ रहा है 180 आ रहा होगा। देखिए 81 और 99, देखिए 9 और 1 10 की 0 हासिल 1, और 9 और 9 18। तो इस तरीके से मतलब जो हमारे क्वेश्चंस के आंसर आए हैं वह आंसर भी क्या आए हैं, सही आए हैं। इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, उनको चेक भी कर सकते हैं। तो ठीक है प्यारे बच्चों, आज हमारा एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 2 हो चुका है। तो प्यारे बच्चों मैं आपसे यही कहना चाहूँगा, ठीक है, अगर हमारे द्वारा दिए गए कंटेंट आपको अच्छा लगता है तो आप अपने दोस्तों को भी बताइए कि वे हमारे चैनल एग्जाम सक्सेस मंत्रा से क्लास 10th की मैथ पढ़ सकते हैं। साथ ही साथ अगर आपके कोई बड़े भाई हैं जो वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, या कोई हिस्ट्री से रिलेटेड या जीएस से रिलेटेड चीज़ों की बारे अध्ययन करना चाहते हैं, तो आप उन्हें बताइए कि वे हमारे चैनल एग्जाम सक्सेस मंत्रा से हिस्ट्री और जीएस की सीरीज भी पढ़ सकते हैं। तो ठीक है प्यारे बच्चों, इसी तरीके से जुड़े रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और पढ़ते रहिए।